हेलो दोस्तों, खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं शांतनु राय, आपका मेंटोर। आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोटिवेटेड सेशन लेके आया हूं। मोटिवेटेड क्यों? जनरली हम लोग क्या होता है, आपको पढ़ाते हैं, आपको ये सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तैयारी करो, अच्छे से जॉब लगानी है, ये सब्जेक्ट इतना पढ़ लो, ये सब्जेक्ट इतना पढ़ लो, मॉक टेस्ट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत कुछ चीजें बताते हैं। मैंने आज सोचा कि क्यों ना आप सभी के सामने एक और अच्छा और बढ़िया मोटिवेशन दूं, जो आपकी पढ़ाई में आपको थोड़ा और बूस्ट अप करेगा कि हाँ, यहां तक पहुंचना है। जनरली सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें, और सरकारी नौकरी में बैंकिंग सेक्टर की बात करें, और बैंकिंग में भी हम अगर बात करें एसबीआई की, तो सैलरी बहुत मैटर करती है। और कभी कभी दिमाग में आता है कि मान लीजिए अगर हम एसबीआई पीओ बन जाते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होगी, क्या पैसा मिलेगा, कितना हाथ में आएगा, और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई एक लक्ष्य हमारे सामने होता है ना, तो उसके बाद हम प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करते हैं और अलग तरीके से करते हैं। तो यहां पर आपका लक्ष्य होगा एक बहुत बड़ा अमाउंट। देखो, एक बहुत ही कड़वा सच है आज के जमाने में कि हम कैसे भी रहें, लेकिन पैसा होना बड़ा जरूरी है। और पैसा भी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब के थ्रू अगर हमारे पास आता है, तो सिर्फ पैसा नहीं आता है, पैसे के साथ आती है बहुत सारे रिस्पेक्ट। लोगों के नजरिए बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं आपके लिए, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, आपका पूरा का पूरा परिवेश चेंज हो जाता है। कहते हैं कि एक सरकारी जॉब जो है वो तीन पुश्तें तार देती है। एक आपके पिता की जो जनरेशन है वो तर जाती है आपसे, आपकी जनरेशन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहेगी, और आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होगी। कारण सैलरी, क्योंकि आप एक अच्छी सैलरी पाएंगे, अच्छी सर्विसेज पाएंगे, उन सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठा के आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, उनको अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी चीजें देनी करनी हो। और आपने आने वाले जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई कपड़े हर चीज में आप मदद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर मान लीजिए आपने मेहनत करके क्रैक कर लिया एसबीआई पीओ, तो क्या पाएंगे आप, सैलरी क्या होगी, सुविधाएं। मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि एक जमाना था कि सैलरी क्या होती थी, और फिर आज के जमाने में सैलरी क्या है। मतलब सोचिए कि अगर हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं, स्पेशली अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो इनिशियली हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी जॉब हैं जहां पे आप बहुत अच्छे से बड़ा अमाउंट लेके जा सकते हैं, उसमें से एसबीआई पीओ वन ऑफ देम। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और एक मोटिवेशन लीजिएगा, और इस तरीके से तैयारी कीजिएगा कि इस बार, या कहा जाए कि अगले साल जो है, आप सैलरी एसबीआई पीओ की उठा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक छोटी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अभी 2024 की जो बात करें, 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट आपको शुरू में ही आ गया था। एग्जाम्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं, हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन कैलेंडर तो आ चुका था। ठीक है, और आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे जो शुरू शुरू में आता है साल के, एसबीआई पीओ जो है वो नवंबर में, इसका कभी भी अब नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी आ सकता है। क्योंकि एक चीज इसमें जो यहाँ पर फिक्स्ड है, वो कंफर्म है कि जो एग्जाम डेट है इसकी वो अनाउंस्ड है। तो नोटिफिकेशन कभी भी आपका मिल सकता है। तो ये सिर्फ इंटेंशन ये है कि आप थोड़ा सा तैयारी अपनी शुरू करें, अच्छे से मेहनत करें, सिलेक्शन के लिए पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे आप पाएंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, ग्रुप एक्सरसाइज एक होती है छोटी मोटी, और उसके बाद इंटरव्यू है, उसी में आपका हो जाता है। ठीक है, मेन अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ही यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, स्पेशली मेंस। फिर उसके बाद सैलरी की बात आती है, आप जाते हैं प्रोविजन पीरियड पे, आप जाते हैं ट्रेनिंग पे, और वहां पे एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे अमाउंट दिख रहा होगा 65,000 से लेकर 68,000 तक, जो कि थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ये अमाउंट आपका और बढ़ता भी है। ये अमाउंट आपका और बढ़ जाता है, मतलब आप मान के चले कि आपकी तनख्वाह लगभग 91-92,000 तक हो जाती है अगर आप एसबीआई पीओ की जॉब करते हैं या जॉब पा जाते हैं। कैसे 91-92,000 तक जाती है कहानी, इस वीडियो में पूरा देखेंगे, और एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन जाहिर सी बात है, इसमें पूरे भारत में आपकी कहीं भी नौकरी लग सकती है। आप इस
एसबीआई के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.sbi.co.in पे जाके इसके बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा समझाऊंगा मैं। तो एग्जाम डेट जिसकी मैं बात कर रहा था कि एसबीआई पीओ का जो एग्जाम डेट, हर साल एग्जाम होता है बेटा, इसकी एग्जाम डेट है 27 दिसंबर। ठीक है, ये हमें पता है कि 27 दिसंबर एग्जाम डेट है। तो ये तो एग्जाम डेट का फिक्स हो चुका है। तो उसी के ऑलमोस्ट 15 20 25 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो नोटिफिकेशन आपका आने ही वाला है, तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। ठीक है, एग्जाम आपका नवंबर में, आपका यहाँ देखा जाए नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, और आपका दिसंबर में पेपर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पे। इस वीडियो का मेन जो मोटो है सैलरी स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, कि क्या होता है सैलरी स्ट्रक्चर। देखो एक एक थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगा, थोड़ा सा और पहले की तरफ ले जाऊंगा। तो एक समय ऐसा था जो सैलरी जो होती थी, अगर बात करें बेसिक पे, जब आप बेसिक पे पाते हैं, जो आपका बिल्कुल सबसे बेसिक पे अमाउंट होता है वो 41,960 रुपए, मतलब फिर भी काफी बड़ा अमाउंट है यार। 41,000 तो आपका सिर्फ बेसिक पे। और कभी भी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो सेगमेंट होता है उसमें बेसिक पे के बाद असली जो हमारा पर्क होता है वो जुड़ता है, असली कहानी वहां जुड़ती है। बेसिक पे तो आपको मिलता ही मिलता है, कुछ जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो सुविधाएं मिलती है ना, उन सुविधाओं से आपको बहुत पैसा मिलता है, और आपका कह सकते हैं कि जेब से बहुत कम जाता है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा, अभी इसके बाद मैं आपको अपडेटेड सैलरी भी दिखाऊंगा। ये थोड़ा पहले की सैलरी है, देखिए जरा कितना डिफरेंसेस आ चुके हैं। वहां पे स्पेशल अलाउंस के नाम पे 6,881 रुपए मिलता था। ठीक है, स्पेशल अलाउंस में आपका एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वो सब कुछ ऐड कर देते थे। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो जोड़ जाड़ के जो नेट सैलरी बनाई जाती थी वो 52,820 रुपए की बनाई जाती थी। ठीक है, इसमें आपका डीए जो होता था, है ना, डियरनेस अलाउंस वो जुड़ता था 12,000 के अराउंड में। इसके अलावा लोकेशन अलाउंस या कह सकते हैं जहां आप रहते हैं उसका अलाउंस 700 रुपए। यहाँ पे लर्निंग अलाउंस 600 रुपए आपको था। इसमें एचआरए 2,900, मतलब घर वर का अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो, है ना। ग्रॉस सैलरी लगभग 65,780 रुपए बनती थी, जिसमें 12,960 रुपए यहाँ पे डिडक्शन होता था, जिसको हम टैक्स डिडक्शन कह सकते हैं, जो भी पीएफ अमाउंट डिडक्शन कह सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन अब थोड़ा सा चीजें अपडेट हुई हैं, सुविधाएं ऐड हुई हैं, है ना। जाहिर सी बात है, एसबीआई आज का तो है नहीं। एसबीआई के आने के बाद से हर साल, हर 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद चीजें क्या होती हैं, इसमें अपडेट होती हैं। सैलरी अपडेट होती है, सर्विसेज अपडेट होती है। तो अब देखो क्या क्या एसबीआई आपको देता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जो सैलरी का हिसाब किताब चला गया है वो एक अच्छे अमाउंट पे जा चुका है। जो नेट सैलरी थी वो यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी हो गई है। समझ रहे हैं, 56,000 रुपए आप एक अप्रोक्स वैल्यू लेके चलें, 56 साढ़े 56 हजार रुपए की तनख्वाह आपको बेसिक सैलरी में मिलती है। डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है 11,545 रुपए। समझ रहे हैं आप, 11,545 का आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। पीएफ हर महीने आपका डिडक्ट होता है 5,648 रुपए, मतलब ये कंपनी ऑब्वियसली बात है आपको ऐड करके यहाँ देगी। हाउस का जो रहने का था वो सिटी वाइज वेरी करता है। 5,648 रुपए। अब जैसे टीयर 1 सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो वहां पे घर ऑब्वियसली बात है थोड़ा महंगे होंगे, तो उसका अलग होता है। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही लग्जूरियस होते हैं, वहां पे आप आराम से रह सकते हैं बिना किसी खर्चे के। और वो तो बेस्ट होता है मेरे ख्याल से। वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिलती है ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, ना ही आपको रेंट देना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि कहीं भी उठा के दे दिया, एक प्रॉपर गेटेड सोसाइटीज में आपको वहां पे फ्लैट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सिटी वाइज वेरी करता है, अप एंड डाउन, बढ़ता भी है घटता भी है। ठीक है, देखते चलो कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। क्यों कहता हूं बार बार तैयारी करो, अच्छे से पढ़ लो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, आपकी फैमिली को मिलने वाली है। उसके बाद जिंदगी का नजरिया ही चेंज हो जाता है बेटा। एक बड़ी प्यारी सी बात है, मुझसे ना मुझे याद आ रहा है, एक बच्चा ऐसी मजाक में पूछा कि सर कोई क्रीम बताओ जिससे मैं थोड़ा सा स्मार्ट हो जाऊं। कोई ऐसी क्रीम बताओ, कुछ ऐसा, क्या कौन सा फेशियल कर लूं, क्या कर लूं, है ना, कि स्मार्ट हो जाऊं। तो बेटा सबसे अच्छी क्रीम, सबसे अच्छा फेशियल, सबसे अच्छी जो चीजें होती हैं वो होता है पैसा। जिस दिन आप पैसा कमाने लग जाओगे, आपके पास पैसा आने लग जाएगा ना, तो आपका जो गंदा सा भी चेहरा होगा, है ना, अगर आपका लुक आपके हिसाब से अच्छा नहीं होगा ना, पैसा आने लगेगा, सब चेंज हो जाता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको दूंगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप अगर उनको देखेंगे तो उनका पूरा लाइफ स्टाइल आप देखिए, कपिल शर्मा को आप कभी देखिएगा,
कपिल शर्मा कैसे पहले होते थे, अभी कपिल शर्मा कैसे हैं, सभी की बात मैं करूंगा। एक आम जन, आपके घर के आसपास में कोई होगा जो पहले बहुत नॉर्मल था, अब एक एबनॉर्मल तरीके से पैसे उसके पास आ रहे हैं, तो उसके जो कैसे कद काठी रूप रंग सब बदल जाता है बेटा। तो असली जो क्रीम होता है, असली जो कह सकते हैं मेकअप होता है, वो होता है आपकी अर्निंग। आपका पैसा अगर आएगा तो आप अर्निंग अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई साहब, फर्नीचर मेंटेनेंस, अब ये सब चीजें देखो जबरदस्ती जोड़ जोड़ के आपको यहाँ पे पैसे बढ़ के मिलते हैं। फर्नीचर मेंटेनेंस मतलब आपका पूरा फर्नीचर जो होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको 13,500 रुपए मिलते हैं, ठीक है। याद रखना, कुछ इसमें चीजें जो होती हैं वो क्वार्टरली मिलती हैं, कुछ साल में एक बार मिलती है, मतलब कुल जोड़ जाड़ के वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यूटिलिटी आपका 4500 रुपए। इसके अलावा देखो, मोबाइल का खर्चा आपको 4,000 रुपए मिलता है। मतलब ये चीज मैं बता दूं आपको, 4,000 रुपए कैसा, साल का मिलता है 4,000 रुपए की। आप मोबाइल के खर्चे जो भी आपका मोबाइल में खर्चा आता है, खर्चा मतलब आपको मोबाइल खरीदना है तो 4,000 देखिए, जाहिर सी बात आप 4,000 में फोन खरीदेंगे नहीं, लेकिन हाँ जो भी आप डाउन पेमेंट करने वाले हैं महंगे फोन में, उस 4,000 रुपए आपका कम हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 3 साल में 12,000 रुपए आपको मिलते हैं, 3 साल का इकट्ठा मिलता है आपको, ठीक है। 12,000 रुपए 3 साल का इकट्ठा मिलता है। जाहिर सी बात है, कोई भी फोन आप खरीदेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हर साल फोन चेंज कर रहे हैं, हर 6 महीने पे चेंज कर रहे हैं। 3-4 साल तो आप चलाते हैं कोई भी एक फोन है, तो हर 3 साल पे 12,000 रुपए आपको मिलता है, तो साल का मैं 4,000 रुपए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। एंटरटेनमेंट के लिए आपको 13,000 रुपए मिलते हैं, समझ रहे हैं, साल के। एंटरटेनमेंट के 13,000 रुपए मतलब आपको मूवी देखना है, घूमना है, पार्क में जाना है, कहीं किसी जगह घूमने जाना है ना, तो उसके लिए आपको बकायदे 13,000। सोचो कितना ख्याल रखती है सरकार एक एम्प्लॉय का, अपने एम्प्लॉय का कितना ख्याल रखती है। जाहिर सी बात है ना, आपको लगता है कि सामने वाला काम कर रहा है, उसको सुविधाएं भी बहुत अच्छी मिलती हैं। और आप नोटिस करना, किसी भी सरकारी कर्मचारी का जो स्टार्टिंग होता है वो कैसा भी हो, लेकिन जब उसका एंड होता है, एंड मतलब जब वो रिटायरमेंट लेता है, उसके पास एक प्रॉपर बढ़िया सा घर होगा, अच्छी खासी जगह, 2-3 जगह प्रॉपर्टी होगी, बढ़िया सी गाड़ी होगी, घर में बेटा या बेटी होगी तो उसकी अच्छी से पढ़ाई की होगी, अच्छे से उसकी शादी की होगी, सब कुछ बहुत सुकून से, उसके बाद रिटायरमेंट बहुत चल मार के एंजॉय कर रहे होंगे। ये रियलिटी है बेटा। किसी भी चीज की शुरुआत में मेहनत लगती है, अंत बहुत खूबसूरत होता है, और ये अंत खूबसूरत होना ही बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। हम शुरुआत में ही बहुत खुश हो जाते हैं अपनी अर्ली यंग एज में। हम क्या करते हैं ना, हम यंग एज में बहुत मस्ती मजाक में निकालते, रील्स देखेंगे, ये करेंगे। ये टाइम सीखने का है, ये टाइम अगर मेहनत करके करके कहीं अच्छी जगह जॉब ले लिए ना, तो जिंदगी का नजरिया चेंज हो जाएगा। नहीं तो फिर वही होगा कि एक समय के बाद जब जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पे आएंगी ना, शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेदारियां, तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और अपने आप को कोसोगे, यार उस समय पढ़ लिया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। तो याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा देखो, पेट्रोल का आपको 100 लीटर, 60 से 100 लीटर पेट्रोल का खर्चा मिलता है, समझ रहे हो आप। 100 रुपए लीटर का अगर पेट्रोल है तो आपको 10,000 रुपए अलग से मिलेगा। 60 से 100 लीटर का पेट्रोल खर्चा मतलब आपका खर्चा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, सरकार सब आपको दे रही है। अच्छा, पेट्रोल वाले में एक सुविधा यहाँ पे कह लें, या एक अच्छी चीज ये कह सकते हैं कि आप किसी की गाड़ी का लेके नहीं आ सकते कि भैया आप बगल वाले की गाड़ी लेके आ रहे हैं, या अपने अपने रिश्तेदारों में से किसी ने अपनी कार दे दी कि भाई ले ले, पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। नहीं, आपकी गाड़ी आपके नाम होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे अलाउंस ये वाला मिलता है। सोचो कितने बढ़िया अलाउंस है। न्यूज पेपर का 750 रुपए आपको मिल रहा है, लीजिए भाई, न्यूज पेपर आज के जमाने में कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन 750 रुपए आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपका क्लींजिंग, साफ सफाई के लिए 1,100 रुपए मिल रहा है। आपका क्या चाहिए यार, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कुछ और ऐसी चीज है जो आपको चाहिए। आपको लेबर चार्ज 900 रुपए, किसी से काम धाम करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको 900 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिक्लेम 100% आपको मिलता है। मेडिक्लेम 100 मतलब आपको मेडिकल रिगार्डिंग कुछ भी होता है तो आपको 100% आपको क्लेम मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप अलग से मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ले रहे हैं। समझ में आई बात। तो ये तो समझ लो कि एक एक वर्क ऑफ द सैलरी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी इंटरनल चीजें होती हैं जो आपकी सैलरी स्लिप में जुड़ के आती हैं। एक अप्रोक्स वैल्यू देखो 91,000 के आसपास जाती है, जिसमें डिडक्शन के बाद आपको लगभग 82,174 रुपए की तनख्वाह मिलती है। समझ रहे हो, 82,174 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। सोचो हर महीने 1 तारीख को आपके अकाउंट में 82,174 रुपए आएंगे, क्या होगा, कभी सोच के देखना, ठीक है। अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, अलग ही चौड़ में रहोगे, अरे पैसे तो आ रहे हैं। और अच्छी बात पता है कि आपको ये हर महीने आएंगे आपके रिटायरमेंट तक, तो पैसा आता रहेगा। न घर में आपको रेंट लेना है, पेट्रोल का खर्चा नहीं है, मूवी भी देखने का परिवार वालों का खर्चा नहीं है, ड्रेसिंग का कोई खर्चा नहीं है, साफ सफाई का कोई खर्चा नहीं है, बिजली बिल नहीं देना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आना है, नौकरी करना है
और सर्विसेज देके अपने घर जाना है। एंड ऑफ द डे आप रिटायरमेंट में एक बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट के साथ रिटायर होते हैं, लाखों में आपके पास पैसे होते हैं, सब कुछ बहुत सेटल होता है। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र कारण यही था कि आप लोगों को थोड़ा जगा पाऊं, थोड़ा मोटिवेशन दे पाऊं कि अगर ये सैलरी आपको लेनी है, ये सारी सुविधाएं आपको लेनी है, तो आज लग जाओ यार। 6 महीने, 1 साल आप अपना दे दो, सिलेक्शन के लिए आप अपनी तैयारी बना लो और सिलेक्शन तो आपका होगा ही। खान ग्लोबल स्टडीज की बैंकिंग यूट्यूब टीम के साथ जुड़िए जरूर और अपने सिलेक्शन को कंफर्म करिए। ये सैलरी स्लिप आपकी होनी चाहिए, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आप कितने मोटिवेटेड हुए, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नया और इंटरेस्टिंग लेकर।